प्रणाम सुंदर सर। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज के हमारे अध्याय नंबर 35 में छत्रसाल महाराज के लिए विदेहराज जो केवल और केवल त्रेता युग में माता सीता के पिता जनक को ये उपाधि दी गई थी। त्रेता युग में माता सीता का बाल्यकाल में पालन पोषण उनके पिता श्री जनक ने किया, जो सच्चे विदेह राज थे। एक समृद्ध राजा, काम काज में प्रवीण, पराक्रमी, शौर्यवान होते हुए भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया एवं भोग विलास से परे थे। दूसरी बात, उनके दरबार में पुराणों में ऐतिहासिक प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। उनके दरबार में निरंतर ब्रह्म तत्व संबंधी चर्चाएं निरंतर होती थी, जिसमें महर्षि श्री याज्ञवल्क्य एवं विदुषी गार्गी के नाम आते हैं। छत्रसाल महाराज भी वही जनक राजा के समान विदेह राज कहलाए। क्यों? आज से 400 साल पहले प्रभु प्राणनाथ धामधनुष्य राज्य महाराज अक्षरातीतपुरम ब्रह्म अपने साथ 5000 सुंदर साथ की टोली लेके पन्ना परमधाम पधारे। प्रभु प्राणनाथ ब्रह्मपुर धाम की इंद्रावती सखी थी। महाराज छत्रसाल शाकुंतल सत्यगिरी वासना थे। वही ब्रह्मज्ञान जो वेद व्यास ने भागवत में कहा है, वही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व संबंधी चर्चाएं महाराजा छत्रसाल के दरबार में निरंतर होती थी। शास्त्रार्थ होते थे। उस समय के भरत खंड के जितने भी बड़े बड़े विद्वान, महर्षि या धर्मगुरु और प्रचारक छत्रसाल महाराज के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया और पराजय स्वीकारी। ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल धर्म रक्षक, धर्मपुत्र, शक्ति पुत्र, चंपत सुवन, विदेह राज, धर्मदूत, कालजाई एवं साथ साथ नरवीर हिंद केसरी कहलाए। छत्रसाल महाराज निरंतर प्रतिक्षण ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते थे। राजकाज में, युद्ध में निरंतर मग्न होने के बावजूद भी वो वाणी में कहा है, जल में नहाए कोरी रही। ऐसा उनका तन और मन था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया एवं भोग विलास से वो परे थे। ऐसे नहीं उनको ब्रह्मर्षि कहा गया, राजश्री कहा गया। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण नवरंग स्वामी ने लिखा है। एक अकल्पनीय, ऐतिहासिक, सचोट घटना। लोहगढ़ का किला बहुत ही दुर्ग, अजय था, जिसको एक वैरागी जमींदार ने जीता था। केवल 50 घोड़े सवार को लेकर महाराज छत्रसाल ने उस किले को जीता, जिससे औरंगजेब भी जीत नहीं पाया। छत्रसाल जी ने एक ही दिन में जीता। उस लोहगढ़ के किले की विजय की खुशी में महोबा में उसका दरबार लगा था। छत्रसाल जी महाराज एवं सभी दरबारी महोबा में 52 चौकी महल में दरबार में बैठे थे। सभी वीरों का सम्मान किया जा रहा था। कविगण सभी बुंदेले सैनिकों के वीरता की गाथा सुना रहे थे। राज नर्तकी ताज अपना नृत्य पेश कर रही थी।
सभी नाच गान में मग्न थे। छत्रसाल महाराज भी सिंहासन पर आरूढ़ थे। उसी समय एक अवधूतनी केवल श्वेत वस्त्र लपेटे हुए अपने शरीर पर दरबार में दाखिल हुई। उसने सभी दरबारियों की ओर देखा। सभी नाच गान संगीत में मग्न थे। तुरंत उसकी नजर छत्रसाल महाराज के ऊपर टिकी। जैसे ही छत्रसाल महाराज और अवधूतनी की नजर एक हुई, अवधूतनी ने छत्रसाल महाराज की ओर इशारा किया, अपने नाक दबाई। छत्रसाल महाराज उसी क्षण उसका इशारा समझ गए। छत्रसाल महाराज ने दोनों हाथ ऊपर किए, आसमान की ओर प्रभु प्राणनाथ का ध्यान में लीन हुए और दाएं हाथ से नाक को दबा के वही दूसरा हाथ जमीन पर अपने दाएं पैर के नाखून पे दबाया। राज नर्तकी ताज ये देख के तुरंत उसने नृत्य बंद किया। वो बोली, महाराज क्या मुझसे कोई गुस्सा की हुई? मुझसे कोई गलती हुई? सभी दरबारी स्तब्ध थे। छत्रसाल जी बोले, आपसे कोई गलती न हुई। ये अवधूतनी आई है, आपके नृत्य में खलल न हो इसलिए उन्होंने मुझे इशारे से समझाया। सभी दरबारी स्तब्ध थे, सुनना चाहते ऐसा क्या हुआ जो उन्हें समझ नहीं आया। छत्रसाल जी ने जैसा यह बोला, अवधूतनी महाराज छत्रसाल का चरण स्पर्श किया। छत्रसाल जी महाराज ने उनको खड़ा किया और आसन करवाया। दरबारी पूछे, महाराज क्या हुआ? छत्रसाल जी बोला, ये अवधूतनी महान तपस्वी नारी है। उन्होंने आके मुझे इशारा किया अपनी नाक की चुनी दबा के। मैं उस क्षण समझ गया। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप तो यही नृत्य नाच गान संगीत में ये माया में भरे हुए लगते हो। मैंने उनको दोनों हाथ आकाश की ओर और प्रभु प्राणनाथ का ध्यान दर्शन करके दाएं हाथ के नाक दबा के वही दाएं हाथ मैंने अपने पांव के नाखून पर दबा के इशारा किया। ये नाच गान भोग विलास मुझे या मेरे पांव के नाखून के बराबर भी ये ब्रह्मांड की माया नहीं है। मैं तो केवल और केवल मेरे प्रभु श्री प्राणनाथ के ध्यान में, ब्रह्म ज्ञान में, चितवनी में लेने रहता हूँ। इसीलिए उन्हें ये कहा गया, जल में नहाए कोरे रही। ऐसे हमारे महाराज छत्रसाल ब्रह्मर्षि थे। छत्रसाल जी महाराज ने उस अवधूतनी का नाम केसरबाई था, जो अघोरी थी। छत्रसाल जी महाराज ने उन्हें राजमहल में मछली रानी के पास बैठे पहुंचाया। वो अवधूतनी चारों वेद, 6 शास्त्र, अरगम अराण पुराण सभी उपनिषद की प्रकांड पंडित थी, विद्वान थी। छत्रसाल जी महाराज का अवधूतनी केसरबाई ने शिष्यत्व स्वीकार किया। छत्रसाल जी महाराज के पास से प्रभु प्राणनाथ का माया और ब्रह्म का विश्लेषण स्वीकारा। प्रभु प्राणनाथ प्रदत्त कुंचम स्वरूप वाणी 18,758 चौपाई का गहन अभ्यास किया। कठिन तपस्या है, कठिन साधना के बाद महाराजा छत्रसाल ने वही केसर भाई अवधूतनी को धनिष्य देवचंदी महाराज स्थापित नवतनपुरी नवानगर जामनगर में उन्हें वहां जागरण के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम महाराजा छत्रसाल ने केसरबाई को वहां भेजा। उसके बाद महाराजा छत्रसाल पंजाब, महाराष्ट्र, दक्षिण, आसाम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, नेपाल देश विशेष में महाराजा छत्रसाल अलग अलग साथी भेजा करते थे। छत्रसाल जी महाराज ने महोबा में 52 चौकी महल में प्रभु श्री प्राणनाथ की पगड़ी एवं उनकी खटाव जो पांव में पहनते उनको उन्होंने एक मंदिर में पधराया। छत्रसाल जी महाराज दरबार जाने से पहले वाणी का पठन करते। प्रभु श्री प्राणनाथ की पगड़ी
एवं खटाऊ दोनों को नतमस्तक करने के बाद महाराजा छत्रास साल उसके बाद भी दरबार जाया करते। ऐसे नहीं कहा उन्हें विदेहराज। छत्रसाल जी महाराज के साथ जीवन में जो भी घटना बनी वो हजारों साल पहले माहेश्वर तंत्र में भागवत में लिखी हुई है, क्योंकि वो केवल और केवल 12,000 ब्रह्म सृष्टि की मुख्य 12 सरदार सखियों में श्रेष्ठ थे। इसलिए प्रभु श्री प्राणनाथ ने उन्हें नाद पुत्र कहा था। ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल विदेहराज थे, जिनके बारे में मैंने आपको सुनाया, उनके लिए एक उक्ति है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कर प्रदान छत्ता ने दीक्षा रखा केसरबाई नाम, कार्य धर्म का शेष अभी था, नवतनपुरे सेवा का काम। केसर को वह किया समर्पित, श्री मुखवाणी करी प्रदत्त, गुरुत्तम कार्य धर्म का लेकर, केसर जग में हुई महान। छत्रसाल जी महाराज ने केसरबाई को नवानगर जामनगर का कारभार जागनी पिता का सौंपा था। आज का हमारा अध्याय विदेहराज छत्रसाल जी हम पूरा करते हैं। प्रणाम।